फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको क्या अता फ़रमाएगा? अल्लाह अकबर। जिस बंदे के लिए शिफा की दुआ करेगा वो दुआ कबूल होना शुरू हो जाएगी। टेलीफोन पर भी, मोबाइल पर भी, किसी तरीके से भी उसकी तस्वीर पे भी दम कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शिफा देना शुरू कर कि जब वो बंदा बोलेगा तो उसके इर्द गिर्द लोगों का मजमा लगना शुरू हो जाएगा, लोग उसकी बातों की तरफ खिंचे हुए चले आएंगे, उसके दुश्मन रिश्तेदार भी उसके दोस्त बन। अगर कोई वाक़या होने वाला है ना ख़ानदान में, मुल्क में, कहीं भी, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में बात डाल देता है कि कुछ होने वाला है, और बंदे की फूंक में भी वो फिर दम वाली शिफा हो जाती है। आसमान पे लिखा हुआ जब मैंने करना शुरू किया तो जब वो मेरा जिक्र ऐसा हो गया तो मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मैं अपनी वालदा मोहतरमा को दम कर रहा हूँ। मेरी वालदा दर्द, मैं कहता हूँ अम्मी जी दर्द है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो इस आयत का मैं दम विर्द करता हूँ जो मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी, तो मैं क्यों ना इन पर रूहानी दुनिया है। अब ये देखिए, हमारी आँखों की एक फ्रीक्वेंसी है जो कि उस फ्रीक्वेंसी के अंदर की मखलूक को देख सकती है। सफ़ेद मुर्ग होता है, उसको फरिश्ते दिखाई देते हैं। वाकई हमने उस दुनिया में कदम, ये अल्लाह समद का वजीफ़ा आपका लिंक पैदा कर देता है उस दुनिया से जिस दुनिया में आपने मरने के बाद जाना है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज के प्रोग्राम में अपने YouTube फैमिली को खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है शाहिद भाई, कि सबसे पहले तो मैं आपसे आपके चैनल के मुतालिक बात करूँगी। जी बिस्मिल्लाह। कि आपका पहला चैनल जहाँ तक मेरा नॉलेज है अस्समद के नाम से था। आपको कैसे ख्याल आया चैनल का नाम अस्समद रखने का? फिर उसके बाद मैं आपको अभी के चैनल के नाम का भी पूछूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई मैंने जब कोरोना के दिन थे तो मैंने चैनल बनाया, तो हम सारी फैमिली बैठ के सोच रहे थे कि नाम क्या रखा जाए। या जी डेली व्लॉगिंग, रूटीन व्लॉग, पता नहीं क्या क्या, शाहिद व्लॉग, कुछ ऐसे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने यही, जैसे रूहानी तौर पे होता है ना, मैं अमूमन आंखें बंद करके भी सोचता हूँ कि क्या किया जाए, क्या नाम रखा जाए। तो जब मैंने गौर किया ना तो मैंने कहा चलें ठीक है, अगर ये मेरा नाम ही लगाना चाहते हैं तो मैं नाम ऐसे रखता हूँ कि देखते हैं हमारे जैसे मतलब लफ्ज़ होते हैं ना तो उनसे बनते हैं। इस बैंकों के नाम होते हैं, 3 कैरेक्टर होते हैं, लेकिन पीछे उनके नाम होता है पूरा। तो मेरे क्या नाम बनता है? तो मेरा नाम जब मैंने देखा तो मेरा नाम जो कि इकामे के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर जो मुकम्मल लिखा हुआ है वो है शाहिद महमूद आलम दीन। जब ये मैंने देखा ना कि ये बन रहा है SMAD, तो मैंने बना ये तो समद बन गया, ये तो समद बन गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि क्योंकि समद का आते ही ज़ाहिर है कि अल्लाह का नाम जहन में आ जाता है कि समद तो अल्लाह का नाम है सफ़ाती। तो मेरे जहन में आया क्योंकि सऊदीया में रहने से मुझे मालूम था कि कोई भी जो अच्छी चीज़ होती है वैल्यूएबल, उसके साथ अल लगानी पड़ता है, और ये तो अल्लाह का नाम है। तो अल्लाहुस समद, जब अल्लाह का नाम भी है, खाली हम समद नहीं लिखते, साथ अल लिखते हैं। तो मेरे जहन में ये आया कि चले, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये मेरा नाम है, लेकिन बेसिकली ये अल्लाह का नाम अस्समद से ये फिर शुरू हो गया। तो पहले चैनल का भी मैंने नाम जो है वो फिर ALSMAD रखा। तो बेसिकली उसका मेरा यही कंसेप्ट था कि मेरे नामों में से ही ये समद नाम बन रहा है। हाँ, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात हो गई। अस्समद का मुझे भी थोड़ा सा आइडिया था कि शायद आपके नाम से ही रिलेटेड हो इसका कुछ लिंक, लेकिन अल्लाहुस समद इसको आपने जो तब्दील किया, तो समद से अल्लाहुस समद का सफ़र कैसा है? जी हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में ये जिस चैनल पे लोग बैठ के ये मेरा चैनल प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका ये तीसरा नाम है। तो इसका जो अल्लाहुस समद क्यों रखा कि मैंने बहुत सारे वजीफ़े मतलब लगाने शुरू किए इस चैनल पे। ये चैनल पहले बाबा जी इरफान हक साहब के लिए इस्तेमाल होता था और इश्क़ के 40 चिराग की सीरीज़ था और ये बहुत फेमस हो गया था। तो मुझ पर कुछ किसी किस्म की कुछ थोड़ी इश्यूज़ आए मेरे साथ, किसी तरफ से आए, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आपको ये चैनल बंद करना पड़ेगा, ये चैनल आपने जो है आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि आप किसी और लेवल पे और ऊपर चले गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, नौकरी की तो नखरा की।
मैंने एनीवे वो नौकरी तो नहीं थी, मैंने एक अपने शौकिया तौर पे ये बनाया हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है कि आमन्ना सदकना जो बुज़ुर्ग कहते मानना होता है। तो मैंने उस चैनल की जो तमाम जो है वीडियोज़ है वो इस चैनल की डिलीट कर दी। अब इस पे 62,000 सब्सक्राइबर्स थे, तो मुझे ये था कि इतनी बड़ी एक हमारी फैमिली इकट्ठी होगी, ये सब ज़ाया जाएगा। तो मैं, क्योंकि बाबा जी मोहतरम मेरे प्यारे बाबा जी हैं, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, मेरी जान भी उनके लिए हाज़िर। तो बाबा जी इरफान हक साहब के मतलब आपको मालूम है कि डेरे पे मैं रूहानियत सीखने जाता था और उसके बाद वहाँ पर मैं इलाज भी बताता था। बाबा जी का मैं शागिर्द हूँ और ये मैं बड़े फ़ख्रिया अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बयान करता हूँ। बहुत सारे लोगों में से गए हैं बाबा जी के डेरे पे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई जिन्होंने, ये हमारे व्यूअर्स हैं। तो क्या हुआ कि बात एक दिन छेड़ी थी कि बाबा जी ने बताया कि जब मैं जवान था तो मैं ये ज़िक्र करता था, मेरा ये वजीफ़ा था। तो हमारे घर में मेरी बहन, जो कि आप खूब जानती हैं, बाजी शनाज़ हैं, जो कि पिछले 40-45 साल से ये रूहानियत में ही हैं, तो वो माशाल्लाह पाक दामन बीबी हैं और हमारे घर में हमारे साथ होती हैं। ये अल्लाह का हम पे एहसान है। तो उन्होंने बताया कि एक दफ़ा मैं भी रात को बैठ के तहज्जुद में ये ज़िक्र कर रही थी अल्लाहुस समद का। तो ये ज़िक्र करने के दौरान सामने मुझे मतलब 3 कमरे पार करके बाहर के गेट से एक रूहानी शख्सियत दाखिल होती नज़र आई। उनके साथ 2 और बंदे भी थे। उन्होंने पहले ऐलान किया कि पीराने पीर शेख हज़रत अब्दुल कादिर शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे हैं, ज़रा मुहतात हो जाइए। तो बाजी शनाज़ कहती है मैंने देखा और दीवारों के पार मुझे दिखाई दे रहे हैं आते हुए, यानी जैसे दीवारों का पर्दा हट जाता है और वो दिखाई दे रहे हैं। और टाइम भी ऐसा है कि मतलब सो नहीं रही हैं, रातों को तहज्जुद पढ़ती थी वोट के ख़ास। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ़ लाए, उन्होंने बाजी शनाज़ के सामने आके बैठे और इनसे कुछ इनको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत इज़्ज़त देने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द, और जिस बंदे पे आप पढ़ के फूंक देंगी तो वो शिफा पा लेगा, जिसके मतलब दुआ कर देंगी ये हो जाएगा। तो आपका ये मर्तबा है, इसके अलावा और भी आपके मर्तबे होंगे जो आपको दिखाई देते रहेंगे। तो जी उन्होंने ये इस तरीके से और भी बातें की जो बाजी शनाज़ ख़ुद बता सकती हैं। अगर व्यूअर्स ने चाहा तो मैं उनसे पूछ के, तो ये एक मुलाकात थी, रूहानी मुलाकात बाकायदा। और वो कह रही है मैं डर भी नहीं रही थी कि एक मतलब शख्सियत है, सफ़ेद बाल, सफ़ेद चेहरा, नूरानी माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा, आके बात कर रहे हैं ऐसे वगैरह। तो उन्होंने ये खुशखबरियाँ सुना के चले गए। तो फिर उन्होंने ख्वाबों में भी देखा, इन्होंने ख्वाब में देखा कि जैसे टीवी में देखा कि एक शख्स है गेम खेल रहा है, वो गिर गया है। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि वो गिर गया है। तो बाजी शहनाज कहती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने स्क्रीन के ऊपर दुआ करके फूंकी है और वो शख्स खड़ा होकर खेलने लग पड़ा है। तो वो कहती हैं कि इसका मतलब ये था कि एक वो भी शायद वक्त आएगा या आ चुका है, क्योंकि अभी लोगों को शिफा मिलना शुरू हो गई है जिनकी तस्वीरों पे बाजी शहनाज दम करती हैं ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफा दे रहा है और ये मेरे रब्बे करीम का एहसान है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो कितने घरों पे उन्होंने माशाल्लाह फूंका तो वहाँ से जिन्नात चले गए। तो ये रब्बे करीम का बड़ा एहसान होता है कि जिस बंदे को ये चीज़ दे दे। तो बाजी शहनाज कहती हैं कि यही वजीफ़ा मैं भी कर रही थी अल्लाहुस समद का ही। तो हमारे घर में तमाम लोग, मैं, मेरी मिसेस, सब लोग हम ये अल्लाहुस समद का वजीफ़ा करते हैं। और अल्लाहुस समद के वजीफ़े के जो फ़ायदे हैं अगर आप लोग जान लें तो आप लोग सोना छोड़ दें, आप लोग दुनिया में हर चीज़ मांगना छोड़ दें, अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ऐसा ही है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स में कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि जो आप वजीफ़ा देते हैं, अगर हम उसका कोई दम वगैरह करना चाहें या किसी दूसरे पर पढ़कर फूंक मारना चाहें तो इसका क्या अमल होगा? क्या हमें कोई ऐसा वजीफ़ा या ऐसी दुआएं पढ़कर फूंक मारने की इजाज़त है, या क्या हमें ऐसे अमल की इजाज़त है खुद से, यानी कि पहले वो ये काम नहीं कर रहे, आपका प्रोग्राम देखकर उनमें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह लें कि जज्बा बेदार किया, ईमानी जज्बा, और उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू की। 5 वक्त के आप नमाजी हैं, सुभान अल्लाह। और उसके साथ साथ उन्होंने आपके बताए हुए वज़ाइफ पर अमल भी करना शुरू किया और काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ। नाज़माबाद से, कराची से एक मेरी बहन है खालिदा, स्पेशल उन्होंने कल मुझे कॉल करके कहा कि शाहिद भाई को बहुत शुक्रिया कहिएगा, और बाजी शहनाज से भी। और इसके अलावा उन्होंने अपनी फैमिली के लिए ख़ुसूसन ये दुआ वगैरह के लिए भी कहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स में एक शुएब भाई हैं, वो भी अपने लिए
रिश्ते के लिए भी और दीगर कुछ मसाइल के लिए भी आपसे रब्ता करना चाह रहे थे कि आपसे स्पेशल कहा जाए कि दुआ आपने ज़रूर करनी है उनके लिए जी। और इसके अलावा अल्लाहुस समद का जो आपने वजीफ़ा बताया, इसकी इजाज़त के बारे में, या ये जो पढ़कर फूंक मारने वाला ये अमल है, इसमें इजाज़त के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जी ठीक है, माशाल्लाह। एक सवाल में आपके बहुत ज़्यादा सवालात हैं, तो मैं तकरीबन थोड़ी सी देर लूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा वक्फ़ा लूँगा, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जो मतलब यह कि आप अल्लाहुस समद का वजीफ़ा करें और दम करें और ठीक हो जाए, ये स्टेज कब आती है? नाज़रीन देखिए, अल्लाहुस समद, ये अल्लाहुस समद एक ऐसा नाम है कि अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाह बेनियाज़ से मुराद ये होता है क्योंकि हम लोग मोहताज हैं, हम लोग हर वक्त, हर सेकंड, हर लम्हा मोहताज हैं। यकीन कीजिए कि खाने पीने में हम मोहताज हैं, हम अपने हत्ता के जिस्म के मोहताज हैं कि हमारा जिस्म ठीक तरीके से चलता जाए। खाना खा लिया, वो हज़म नहीं हो रहा, हम उसके मोहताज हैं। खाना हासिल करना है, रिज़्क चाहिए, उसके लिए मोहताज हैं। सांस हमारी चलती रहे, हम उसके लिए भी मोहताज हैं, ऑक्सीजन के मोहताज हैं। इंसान पैदा ही मोहताज हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने आप को अल्लाहुस समद कहा, और ये गौर कीजिए आप लोग कि पूरे कुरान मजीद में 114 सूरतों में से सूरा अल इखलास और आयतुल कुर्सी, ये दोनों ऐसी मतलब यह है कि ये आयत और ये सूरत है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, अकेलेपन को बयान करती है। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को बताना शुरू किया कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ये है, अल्लाह वो है, उन्होंने कहा आप बताइए अल्लाह है क्या, आप बताइए अल्लाह के मतलब है क्या। तो ये सूरत नाज़िल हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अच्छा मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। पूरे कुरान मजीद में अल्लाहुस समद का लफ्ज़ वाहिद एक ही दफ़ा सूरा अल इखलास में आया है। बाकी अल्लाह के नाम अर्रहमान, रहीम, करीम, अल अज़ीज़, जब्बार, मुतकब्बिर वगैरह 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 मुख्तलिफ़ सूरतों में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम आए हैं। लेकिन ये नाम, ये जो अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह के 99 नामों को हम सफ़ात कहते हैं। सफ़ात क्या होती हैं? आप देखिए ना कि करीम है, करम करने वाला, रहीम है, रहम करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमा दिया इसमें कि कह दो कि अल्लाह एक ही है। एक से मुराद क्या होती है? एक से मुराद, मैं कहूँ कि दुनिया में ये चीज़ एक ही है, इसका मुराद है कि इस जैसी कोई दुनिया में कापी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। ठीक है जी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये असमद है, ये टोटल बेनियाज है, मैं बेनियाज हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी का नहीं है कि कोई मुझे इबादत करे या ना करे, सब मेरे मोहताज हैं, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। अलसमद पे ही हम समदियत पे ही अगर बात करें तो तकरीबन 1 घंटे से का ज़्यादा लेक्चर हो जाता है। फिर अल्लाह ने यह भी बता दिया कि मेरा बाप नहीं है, मेरे बेटे, मुझे पैदा करने वाला कोई नहीं है, ना मुझसे कोई पैदा हुआ। अब वो क्रिश्चियनिटी भी अलहदा हो गई और इस जैसा कोई नहीं। जब ये बात होगी वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, के जैसा कोई है ही नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम कहते हैं ना कि या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता होता है कि ये मुझे रिस्क के लिए मांग रही हैं, ये चाहती हैं कि मैं इनको रिस्क दूं, क्योंकि रिस्क मैं देने वाला हूं। अल्लाह रिस्क अता फरमाता है। जब हम कहते हैं ना या रहमान, हम अल्लाह ताला की रहमानियत की सिफ़त को पुकार रहे हैं। वो उसी सिफ़त के साथ हमारे सामने पेश आता है जिस सिफ़त के साथ हम उसको पुकारेंगे, यानी जैसा हम गुमान रखेंगे अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कई जगह पे झगड़े हो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं जाता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ। तो सब ने कहा नहीं वो बहुत गुस्से में है, वहाँ नहीं जाना। मैंने उनसे कहा कि आप छोड़ दो। मैं गया और मैंने अपने आप को सबसे पहले पेश किया बड़ा आजिज़ होके और बड़ा सॉफ्ट और स्वीट होके। दुश्मनों से, जो कि दुश्मन थे लोगों के, उनसे बात की तो उन्होंने मेरे साथ दोस्तों की तरह बात की, मुझे खिलाया पिलाया। देखिए होता क्या है कि जिस तरीके से, जैसे आप एक अच्छा भला बंदा होगा, मैं उसके साथ कहूँ तुमने ये क्या किया, तुम कौन हो, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो भी, उसका भी मिजाज ख़राब हो जाएगा। और जब मिजाज ख़राब हो जाएगा तो समझ लें कि फिर ताल्लुकात भी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़त है समदियत, जब हम इसको पुकारते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात का सबसे ताकत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा गनी है ही गनी बल्कि, और अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। यानी ऐसे फिर मुझे 99 से भी ज़्यादा सिफ़ात बयान करनी पड़ जाएंगी, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। जब आप ये ज़िक्र करना शुरू करते हैं ना, अमूमन जुमेरात के दिन मगरिब के बाद बैठ के इसका वजीफ़ा करना होता है अल्लाहुस समद का, तो सूरह इखलास को मतलब पढ़ना होता है इस तरीके से,
दुरूद शीत के बाद, दुरूद शीत पढ़ने के बाद कि आपने पढ़ना है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद की आयत को 100 बार पढ़ना है। 100 बार तस्बीह करने के बाद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आपकी एक तस्बीह होगी। ताक अदाद में पढ़नी होती है 1, 3, 5, 7, 9 या 11। 11 से ज़्यादा मत पढ़े, वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको क्या अता फ़रमाएगा? अल्लाहु अकबर। आपने बात की ना दम की, कि एक वक्त उस बंदे पे वो आ जाएगा जो ये ज़िक्र करता रहता है। जिस बंदे के लिए शिफा की दुआ करेगा वो दुआ कबूल होना शुरू हो जाएगी। अगर वो टेलीफोन पर भी, मोबाइल पर भी, किसी तरीके से भी उसकी तस्वीर पे भी दम कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शिफा देना शुरू कर देगा। उस बंदे की बातें ऐसे मीठी होना शुरू हो जाएंगी कि जब वो बंदा बोलेगा तो उसके इर्द गिर्द लोगों का जैसे होता है ना, वो मजमा लगना शुरू हो जाएगा कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। लोग उसकी बातों की तरफ खिंचे हुए चले आएंगे कि ये कितनी खूबसूरत और जामिया बात कर रहा है और बड़ी अलग सी बातें कर रहा है जो पहले से नहीं सुनी। उसके दुश्मन रिश्तेदार भी उसके दोस्त बन जाएंगे और उसकी तरफ खिंचे हुए चले आ जाएंगे। और हैरानगी की बात, अगर कोई वाक़या होने वाला है ना ख़ानदान में, मुल्क में, कहीं भी, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको कुछ ना कुछ उसकी छठी हिस्स कह लें या इल्हाम कह रहे, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में बात डाल देता है कि कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद क्या होता है कि माशाल्लाह उसको ख्वाब ऐसे रूहानियत के आते हैं कि उसको मालूम पड़ जाता है कि अब मेरी मंजिलें तय हो रही हैं, ये मेरा फ़र्स्ट स्टेज है। जैसे नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना, ये सारी स्टेजेस पे बंदा चलना शुरू हो जाता है और बंदे की फूंक में भी वो फिर दम वाली शिफा हो जाती है। अब वो कब वो दम कर सकता है जबकि उसने किया ही नहीं। ये बात मैं उसको ख्वाब में, जैसे मैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता था तो मुझे जो ज़िक्र दिया गया था आसमान पे लिखा हुआ, जब मैंने करना शुरू किया तो जब वो मेरा ज़िक्र ऐसा हो गया तो मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मैं अपनी वालदा मोहतरमा को दम कर रहा हूँ। मेरी वालदा लेटी हुई हैं, उनके घुटने पे शदीद दर्द है और वो कराह रही हैं कि दर्द है, दर्द। मैं कहता हूँ अम्मी जी दर्द है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो इस आयत का मैं दम विर्द करता हूँ जो मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी, तो मैं क्यों ना इन पे पढ़ के फूंकूँ। जैसे ही मैंने पढ़ के दम किया अपनी वालदा मोहतरमा के घुटने पे तो वो खड़ी होके एकदम भागने लग पड़ी छोटे बच्चों की तरह। और मेरी मतलब यह है कि 70 साल की वालिदा। तो मैं ख्वाब में हैरान हो गया कि मेरी वालिदा तो बच्चों की तरह इतनी हो गई हैं। तो इसका मतलब था कि मुझे अब इजाज़त मिल गई है कि मैं अब वो दम कर सकता हूँ। पिछले दिनों फ़रा को बहुत तकलीफ़ हुई। फ़रा मेरी वाइफ है, उसको दम, और वो 3-4 दिन बड़ी शदीद तकलीफ़ में थी, तो उसके पाँव मोड़े भी नहीं जा रहे थे। और बीवियाँ तो आपको पता है घर की वज़ीर आज़म होती हैं, सरबराह होती हैं और घर का निज़ाम भी संभाला होता है। मैंने कहा कि चले मैं दम कर देता हूँ। तो मैंने दम किया तो चंद मिनट्स के बाद वो कहती है कि मैं तो भूल ही गई हूँ। मैंने कहा मजाक कर रही हो? कहती है वाकई आपका दम काम करता है, आप करते क्यों नहीं है? तो मैंने उससे कहा चले इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी तो करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब में दिखाया था। तो फिर क्या होता है कि जब आप ये विर्द कर रहे होते हैं ना, रूहानी दुनिया है। अब ये देखिए हम लोग फिर रहे हैं, चल रहे हैं, ये दुनिया है ना, हमें वो दिखाई दे रहा है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। हमारी आंखों की एक फ्रीक्वेंसी है जो कि उस फ्रीक्वेंसी के अंदर की मखलूक को देख सकती है। यहीं पे हम दोनों बैठे हैं। बाज़ दफ़ा आप देखें रात को, आप देखें कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, मुर्ग़ जो है वो अजान देनी शुरू कर देता है। ये रात को क्या होता है कि अब कुत्ते जो हैं उनको शैतान दिखाई देते हैं, सफ़ेद मुर्ग़ होता है उसको फरिश्ते दिखाई देते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वजह क्या है? ये मुर्ग़ के बोलने से मुझे बात याद आ गई कि मैंने भी घर में मुर्गियाँ रखे हुए हैं और मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद मुर्ग़ भी है। और ऐन कह लें कि 2 बजते हैं वो मुर्ग़ बोलना शुरू होता है और एकदम से 2 बजे ऐसे एकदम से मेरी आँख खुलती है और मैं कभी टाल भी रही हूँ ना कि नहीं आज दिन में मैं बड़ी मसरूफ़ रही हूँ या कल भी मुझे काम करना है, मैं थोड़ी लेट उठूँ, नहीं, वो बस वो ऐसे एक बार बोलेगा, दूसरी बार बोलेगा कि जब तक मैं चारपाई से उठ नहीं गई उसके बाद भी मेरा ध्यान चूँकि इबादत में हो जाता है, फिर मेरी तवज्जो नहीं रहती कि मुर्ग़ दोबारा बोला या नहीं। लेकिन ये एक अलार्म है, अलार्म है। सफ़ेद मुर्ग़ जब बोलता है, अजान देता है, तो क्या नाज़रीन उसको फ़रिश्ते नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि आप यकीनन कोई तहज्जुद करती हैं, ज़िक्र करती हैं, तो फ़रिश्ते आते हैं, आपका ज़िक्र सुनने के लिए भी आते हैं। इसी तरीके से जब आप अल्लाह समद का ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं ना, आप मगरिब में कर रहे हैं या तहज्जुद में कर रहे हैं, जब रूहानी दुनिया में आपका नाम लिखा जाता है और वो रूहानी दुनिया आपको देख रही होती है,
जब आपका नाम रजिस्टर हो जाता है तो जनाब मोहतरम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बनफ़्स नफ़ीस जागते हुए आते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं, आपके सामने आते हैं। जैसा कि कितनी हमारी बहनें हैं हमारे इस चैनल की जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा और उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके बताया, बाजी शनाज़ को भी बताया कि उनको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ियारत हो गई है। इनमें हमारी बहुत सारी बहनें हैं, क्योंकि नाम पर्दे के होते हैं तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो उनसे आके बाकायदा एक बहन को तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सर पे हाथ भी रखा जब वो अल्लाहुस समाद का ज़िक्र सजदे की हालत में कर रही थी। तो ये अब ये बताइए कि आप इसका कोई इनकार कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि ये किसी किताब में लिखा हुआ है तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। देखिए, रूहानियत का जो इल्म है वो चलता रहता है। ऐसी रूहानी शख्सियात हैं जो रात को घूमती रहती हैं और उनके ज़िम्मे लगा होता है कि कौन तहज्जुद में अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, जाओ उसका ज़िक्र जाके सुनो। वो आके बैठती हैं। बाजी शनाज़ आपको मालूम है कि वो बताती हैं कि जब वो शुरू में उन्होंने ज़िक्र शुरू किया तो वो उनको आवाज़ें आती थीं, ऐसे लगता था कि दाएँ बाएँ आगे पीछे बैठ के कुछ लोग हैं, तो वो बंद कर देती थी, कुरान करीम को बंद कर देती थी, तो वो फिर आवाज़ें बंद हो जाती थी। तो वो कहती थी कि ये कौन है, डर जाती थी। तो बाद में जब उनको पता चला कि ये मेरे साथ कुछ रूहानी शख्सियात हैं, जब वो पढ़ना शुरू करती तो जैसे पढ़ना शुरू कर दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, पढ़ना शुरू किया तो साथों में आवाज़ शुरू होगी, साथ से भी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब ये देखिए, ये इस दुनिया को क्या आप मिस नहीं करते? बड़ी बात होती है ये। जब ये दुनिया आपको नसीब हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई हमने उस दुनिया में कदम, ये अल्लाह समद का वजीफ़ा आपका लिंक पैदा कर देता है उस दुनिया से जिस दुनिया में आपने मरने के बाद जाना है। ऐसे ही मरने के बाद आपको मालूम है कि मौत क्या है। रूह की मौत नहीं होती, मौत जिस्म की होती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया है कि जो हमारे वली अल्लाह हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनको हमारे यहाँ से रिज़्क़ मिलता है, तुम उनका शऊर नहीं रखते। शहीदों के मतलब भी कहा। तो नाज़रीन, ये जो वली अल्लाह हैं, तो क्या आप इनको ज़िंदा नहीं कहेंगे? इनको तो कुरान करीम ज़िंदा कह रहा है, कुरान से मुराद है अल्लाह कह रहा है। तो इसलिए कि ये रूहानी दुनिया है, इसमें जो कदम रखता है वो रूहानियत को पा लेता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि वो वाकई नफ्से मुतमइन्ना की तरफ जा रहा है, उसको पहले से। और यकीन करें, आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जिस बंदे का नाम रूहानियत में लिखा जाता है रूहानी दुनिया में, उसको जो है मरना भी प्यारा लगता है। ऐसे ही वो मरने को अपनी मौत नहीं कहता, वो कहता है कि ये तो मेरी रब से मुलाकात है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, जब एक दोस्त को बुलाए और दोस्त ना आए तो उन्होंने कहा, जी जल्दी मेरी जान निकालो, मेरे दोस्त से मेरी मुलाकात कराओ। जब इंसान का नफ्स मुतमईन हो जाता है ना, आपके अंदर से गुनाह और शर दूर हो जाते हैं और आप सिर्फ खैर ही खैर रह जाते हैं, तो आपको आखिरत का डर भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फिर तो वो मुलाकात हो जाती है। इसके बाद जब अब बात ये रही दम की, तो मेरा जवाब आप ऑलरेडी सुन चुके हैं कि जब दम का वो वक्त आ जाएगा तो आपको ख्वाब में इशारा कर दिया जाएगा, खुद ब खुद इशारा हो जाएगा। अच्छा शाहिद भाई, अभी आप बात कर रहे थे कि हम सवाल करते हैं अल्लाह से रिज़्क का। रिज़्क क्या है? रिज़्क, बड़ा ही प्यारा आपने सवाल कर दिया। आपने यकीन करें कि मेरे दिल की बात कर दी। मैं जब अपने चैनल पे वजीफ़े लगाता हूँ ना रिज़्क के, मैं लिखता हूँ बाबरकत रिज़्क के लिए, तो लोग कहते हैं छोड़ो जी, इससे कौन सा दौलत मिलेगी, इससे कौन सा दौलत मिलेगी। ये देखो साथ एक और दाढ़ी वाले सरकार हैं जनाब, उन्होंने वीडियो लगाई हुई, उन्होंने कहा जी कि करोड़पति बन जाइए, दौलतमंद बन जाइए, दौलत ही दौलत। आपको मालूम है रिज़्क क्या है? आपकी सेहत आपका रिज़्क है, आपका बैंक बैलेंस आपका रिज़्क है, आपकी औलाद आपका रिज़्क है, आपका घर आपका रिज़्क है, आपकी तालीम आपका रिज़्क है, आपकी औलाद, आपकी बीवी, आपको जितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हुई हैं, ये सब उस रिज़्क के ज़िम्मे में ही आती हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक तो आपका हमसाया भी आपका रिज़्क है। सुभान अल्लाह, क्या खूब बात कही। अच्छा, हमसाया होना भी, ये भी एक रिज़्क है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात की जी। मेरा ख्याल है आज के लिए हमारी इतनी ही बातचीत काफ़ी है। इंशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक मज़ीद आप लोग कुछ भी अगर क्वेश्चन करना चाहें कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास काफ़ी तादाद में काफ़ी लोगों के पास है, तो वो भी उस तरह रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में
ज़रूर हाँ ज़रूर आप लोगों के सवालात को, आपके कमेंट को ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। मज़ीद कुछ जानना हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और हमारी वीडियोस को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।